श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। नारायण बोले, हे तपोनिधि, चरणों के पास पड़ा हुआ अधिक मास के वचन को सुन के हरि भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे बैकुंठ का वृत्तांत कहता हूँ, वह सुनो। श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुई मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगी। तब मलमास उठकर बोली, हे नाथ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हे जगत के धाता, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कांपता हुआ बारंबार विलाप करते हुए मलमास से बैकुंठवासी ऋषि भगवान ने कहा, हे वत्सी, हे निरीश्वर, तेरा दुख मुझे कष्ट से निवारण होने योग्य दिखाता है। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह पल भर मन में उपाय निश्चय कर फिर बोले, हे वत्स्य, मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को चलो, जहां गणगणों के मध्य बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल सरीखे के नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद रहते हैं। शरद चंद्रमा के समान शोभा से अत्यंत दीप्तिमान मुख, करोड़ों कामदेवों के लावणता व लीला स्थल, सुंदर पीतांबरधारी, माला वनमालाओं से अलंकृत, श्रेष्ठ रत्नों व आभूषण धारे, प्रेम ही भूषण, दीनों पर दया करने वाले, कस्तूरी केसर शोभित, भृंगों की लात से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुटधारी, कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए, रत्नों से जटित सिंहासन पर बैठी हुई, वही परम ब्रह्मा, वही पुराण पुरुषोत्तम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे। चलो वहीं चलें। श्री नारायण बोले। इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, आज्ञानुसार अंधेरे को नाश करने वाली, ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाला, पहले पहल काल में ज्योति स्वरूप था और करोड़ों सूर्य के समान क्रांति, नित्य असंख्य विभु परमात्मा की इच्छा रूप ज्योति हैं। हे मुनि, ज्योति के भीतर सुंदर 3 लोक हैं। उसके ऊपर निरंतर ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वो 3 करोड़ योजन फैला हुआ और गोल तेजस्वी रूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त, योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य, वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त होने योग्य परमात्मा ने योगों ने धारण किया। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक आकाश में स्थित है और आधि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय से वर्जित, श्रेष्ठ रत्नों से जटित करोड़ों मंदिरों से शोभित है। उसके नीचे बाएं 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक समान वैकुंठ लोक और शिवलोक है, जिसमें करोड़ योजन लंबा और गोलाकार वैकुंठ लोक है। वहां पीले वस्त्रों से शोभमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख, चक्र, गदाधारी, लक्ष्मी से सेवित, 4 भुजा वाली, और सब स्त्रियां लक्ष्मी के समान नुपुर, मेखला की झंकारों के शब्दों से शोभमान हैं। गोलोक के दाहिनी ओर सृष्टि के प्रलय काल में भी नाश रहित, पार्षदों से घिरा हुआ करोड़ योजन विस्तार वाला शिवलोक है। शिवलोक में महादेव की गढ़, सारी शरीर में भस्म रमाई, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट में अर्ध चंद्रमाधारी, सल पटीस साथ में लिए, जटा में गंगाधारी, 3 नेत्र वाली, शौरवीर महादेव की जय कहने वाली रहते हैं। और गोलोक में निरंतर परमानंद कारक, परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर श्याम कमल के समान श्याम वर्ण, कमल समान लाल नेत्र, आनंदजनक, निराकार, परे से भी परे, जिनका योगी जन ज्ञान चक्षु से ध्यान करते हैं। फिर करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान सुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीला स्थल, सुंदर 2 भुजा, मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र, पाणी भिगु की लात से शोभित हृदय, कस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जित मुकुट और कंकण से शोभित रत्नों से सिंहासन पर बैठे हुए, वनमाला से शोभमान, विहि परम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, स्वेच्छामय, सर्वबीज, सर्वाधार, बाल्यावस्था, निरंतर ग्वालिये का रूप धरी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शुभमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य में बैठी
शांत राशीश्वर हरि, मंगल रूप, पूजनी योग्य, मंगलों के मंगल, परमानंद घन, सत्य, अक्षर, अव्यय, सब सिद्धियों की ईश्वर, सब सिद्धि रूप और सिद्धि देने वाले, प्रकृति से परि, ईशान, निर्गुण, नित्य, विग्रह, सबकी आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र रूप, प्रस्तुत, नित्य, स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांत, शांति में परायण रूप का शांत स्वभाव वाले वैष्णव ध्यान करते हैं। और केवल उत्कृष्ट रूप एक भगवान ने ही धारण किया है। विष्णु भगवान यों कहकर अधिक मास को रजोगुण से घिरा हुआ लेकर उत्कृष्ट को गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर नारायण के चुप होने पर नारद जी महाउत्सव से लेकर समस्त कथा सुनने के विचार से परमात्मा से बोले। यहीं पर 5वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय।